हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो 2 मार्च 2024 को सीबीएसई क्लास 10th साइंस की परीक्षा है। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। इसके चैप्टर को समझ लेने के बावजूद भी कई बार इनके क्वेश्चंस को जब हम बनाते हैं तो बनता नहीं है। इसी वजह से इनमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को इसका एक पूरा सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि साइंस में आपको आंसर्स किस तरह से लिखना है, आपको किस तरह से साइंस की पूरी ओवरऑल तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप्स तो ये याद रखना कि आपके एग्जामिनेशंस में साइंस में जितने भी क्वेश्चंस आए, हो सकता है 35 to 38 क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, टिप्स नंबर 1 ये याद रख लो। लगभग 35 to 38 क्वेश्चंस रहेगा। जैसे कि अभी हमने कहा, आपने अगर सारे क्वेश्चंस बना के आ गए ना, आपके एग्जामिनेशन में अगर हर क्वेश्चंस के हाफ मार्क्स भी मिलेगा तो आप पास कर जाओगे। मतलब आप फेल नहीं होगे, क्योंकि सीबीएसई का रूल है कि बच्चे अगर कुछ भी लिखते हैं तो उसको नंबर देना है। ये रूल है और आपको नंबर दिया जाता है। तो ये गलती कभी मत करना कि कोई क्वेश्चन आप छोड़ दो। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 याद रखो कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने से आपके मार्क्स उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। आप फेल यहाँ पे नहीं कहलाओगे, आप फेल बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, पहली बात इसको याद रखना। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो। अब ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे? जैसे कि 4 मार्क्स का ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन हो गया, या 5 मार्क्स का हो गया, या 3 मार्क्स का हो गया। तो पहले कोशिश करो कि जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे इसको कंप्लीट कर लो। इससे क्या होगा कि जब आप ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस को पहले बना लेते हो ना, तो इससे क्या होगा कि आपको एक तरह से आप बेफिक्र हो जाओगे कि मैंने तो ज़्यादा क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस को बना ही दिया है। अगर लास्ट में कोई क्वेश्चन अगर छूटता भी है, मे बी कि कोई क्वेश्चन चलो छूट गया, तो वो कम नंबर वाला छूटेगा, इससे आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस वजह से कोशिश करना है कि जो ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, जैसे कि जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, या फिर जो 4 मार्क्स वाला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसको पहले कर लो। देन फिर 3 मार्क्स का, एंड लास्ट में आप ऑब्जेक्टिव के लिए एक पेज शुरू में भी छोड़ सकते हो या फिर लास्ट में भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरी बात याद रखना कि ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। तीसरी बात याद रखना कि क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न है पहले वो समझ लेना। इससे क्या होगा कि आपका टाइम जो है वो बचेगा। अब साइंस का क्वेश्चन का पैटर्न क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सीबीएसई का दिया हुआ सैम्पल पेपर से आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, समझ लेना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, और कितने सेक्शंस में क्वेश्चंस रह रहे हैं। इसके लिए आप सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर साइंस का दिया है उसको देख लेना। उसकी वीडियो हमने बनाई हुई है, कंप्लीट सॉल्यूशंस भी करवाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूँ। ठीक है, टिप्स नंबर 4 याद रखो, खास करके ये केमिस्ट्री के लिए काम देगा कि केमिस्ट्री से जो एक्टिविटी वाले डायग्राम्स होते हैं उसको समझ लेना। क्योंकि एक्टिविटी वाले से 2 से 3 क्वेश्चन जो रहता है वो हर साल पूछा हो जाता है। और ऐसा नहीं कि एक्टिविटी वाला क्वेश्चन सारे चैप्टर्स में है। आपको केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर्स ही पढ़ना है। 4 चैप्टर में जो चैप्टर 1, 2 और 3 होगा, इन्हीं में से रहेगा। कार्बन एंड कंपाउंड जो चौथा चैप्टर है उस एक्टिविटी वाले क्वेश्चन नहीं रहते हैं। चैप्टर 1, 2 और 3 से ही रहते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि चैप्टर 2 से जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन रहते हैं वो दिया हुआ रहता है। तो ये काम आपको करना है कि जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री में उसको एक बार जरूर देख लेना, एक्टिविटी को थोड़ा समझ लेना। ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगा, जो भी होगा 4, 5, 10, 6, 7 कर लेना। आपको वहाँ से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो गारंटी मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो टिप्स है वो है कि किसी क्वेश्चन को फंसते हो तो उसको छोड़ दो और दूसरा बनाओ। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो बर्बाद नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि एग्जामिनेशंस में कोई आंसर्स को हम जब लिखते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे हम फंस जाते हैं। अब फंसता है तो उसी को सोच सोच के रहते हैं कि अरे यार क्या आंसर होगा। ऐसे सोचना नहीं है, उसमें फंसना नहीं है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसको स्किप करो और दूसरा क्वेश्चन बनाओ। आप एक ही क्वेश्चन पे सोच सोच के रहोगे तो आपका समय फिर बर्बाद होगा। फिर लास्ट में हड़बड़ी में आप लिखोगे, फिर एक क्वेश्चन की वजह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी छूट जाएगा। तो समय को बर्बाद नहीं करना है। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको स्किप कर देना है। ठीक है, बाद में फिर उसको लिख लेना है, उसको गोल कर लेना ताकि समझ में आएगा कि हाँ इसको हमने अभी तक ब्लैंक छोड़ा हुआ है। आगे है कि आंसर्स लिखने का सही तरीका सीख लो, ये बहुत ज़रूरी है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें
क्वेश्चन का आंसर तो आता है बट हम आंसर सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। अब हम आंसर्स किस तरह से सही से लिखे, इसका क्या तरीका है, थोड़ा इसको देख लो। मैं आपको यहाँ पे जो है इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। पहली बात याद रखो कि साइंस में जब भी आंसर्स को लिखो साफ सुथरा लिखो। ज़्यादा ऐसा नहीं कि हैंड राइटिंग अगर आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है तो भी आप ऐसा नहीं कि साफ़ सुथरा नहीं लिख सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चों के हैंड राइटिंग ख़राब होते हैं तो उनको लगता है कि यार मेरी तो राइटिंग ही ख़राब है, मैं साफ़ सुथरा कैसे लिखूंगा। राइटिंग भले ही ख़राब हो बट आप इस तरह से देख रह सकते हो कि आप जब प्रॉपर गैपिंग आप जब छोड़ोगे ना तो इसे जो कॉपी साइन करेंगे उसको लगेगा कि हाँ चलो सही से कॉपी जो है वो प्रेजेंट किया हुआ है। दूसरी चीज़ याद रखो कि जब भी आप लिखो सेक्शन इंडिकेट जरूर करना है। टॉप में जो जिस भी सेक्शन का क्वेश्चन बना इस तरह से आप लोग को सेक्शन इंडिकेट कर देना है, समझ में आएगा कि हाँ ये इस सेक्शन का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर होगा इधर आपको लिखना ही है, ये पता ही है। इसको थोड़ा साफ साफ लिखना है। जो खास करके जो क्वेश्चन नंबर होता है ना, बहुत बार बच्चे जैसे तैसे लिख देते हैं, पता भी नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है, पता नहीं चलता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर थोड़ा साफ साफ लिखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि साइंस में जब आंसर्स को लिखोगे तो साइंस में कई बार क्या होता है ना कि आंसर्स के का एक ना एक मेन पॉइंट होता है, आपको इस तरह से उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, उस आंसर का जो सही पॉइंट होगा ना उसको अंडरलाइन कर लो। इससे क्या होता है, कॉपी साइन करने वाला आप पे इम्प्रेस होता है, आप पे इम्प्रेस होगा, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ना कि कई बार जब कॉपी साइन करते हैं वो आप पर इम्प्रेस होते हैं तो आपको आपके आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे ना तो उसको पूरा पढ़ेंगे भी नहीं आंसर्स को जो आपने लिखा हुआ है आंसर्स को, और आपको उसका नंबर भी मिल जाता है। तो शुरू में साफ सुथरा और सही से आप लोग को लिखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस तरह से आपको अंडरलाइन भी करना है। जो भी अगर आपके फिगर वाले क्वेश्चंस होंगे उसको थोड़ा साफ सुथरा पेंसिल से बनाना है। और कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो न्यूमेरिकल्स वाले जब क्वेश्चंस बनाओ उसके जब आंसर्स आए तो इस तरह से देखो यहाँ पे घेरा हुआ है, इस तरह से घेर देना, इससे भी पता चलता है कि हाँ ये आंसर्स एग्जैक्टली जो है वो निकला हुआ है। बायोलॉजी के जो डायग्राम्स वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये थोड़ा साफ सुथरा ड्रॉ करना है। ठीक है, अब बायोलॉजी में कौन कौन से डायग्राम आएंगे इसके लिए आगे मैं आप लोग को वीडियो बना के दूंगा। ओके, तो ये यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो बस आप एग्जामिनेशंस अच्छे से दो और फोड़ के आओ। डेफिनेटली आपका नंबर जो है वो काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा और आप अच्छा से लिख कर आओगे तो डेफिनेटली नंबर तो आना ही आना है। तो चलो आज के लिए इतना ही। आगे और भी इसी तरह की वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।